खुशामदीद। कभी सोचा है कि धात और सिलिकॉन का ये बेजान टुकड़ा यानी हमारा कंप्यूटर आखिर सोचता कैसे है? इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर एक बहुत ही सादा से ख्याल में छुपा हुआ है, और वो है मंतिक यानी लॉजिक। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी सवाल यही है कि एक पत्थर यानी सिलिकॉन किस तरह पेचीदा हिसाब किताब और फैसले करना सीख लेता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि खालिस्तन मंतिक का खेल है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, ठीक? तो कंप्यूटर के सोचने से पहले उसे बातचीत के लिए एक ज़बान की ज़रूरत होती है, और ये ज़बान एक बहुत ही बुनियादी चीज़ से शुरू होती है, यानी एक सिग्नल से। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका लाइट स्विच की मिसाल है। एनालॉग सिग्नल एक डिमर की तरह है। आप रोशनी को किसी भी लेवल पर रख सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, जबकि डिजिटल सिग्नल एक आम स्विच की तरह है। ये या तो पूरी तरह ऑन होगा या फिर पूरी तरह ऑफ, बीच में कुछ नहीं होता। और यही वो सादा सा उसूल है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। जी हाँ, इस प्रेजेंटेशन से लेकर जदीद तरीन वीडियो गेम्स तक हर चीज़ सिर्फ दो हालतों पर बनी है, 1 और 0, यानी ऑन या ऑफ। अब इन 1 और 0 को कोई मतलब देने के लिए हमें मंतक की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर 19वीं सदी के एक रियाजीदान जॉर्ज बूल का इनकलाबी ख्याल सामने आया। उन्होंने सोचा कि क्या मंतक को भी रियाजी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ख्याल बहुत गहरा है। कंप्यूटर की दुनिया में कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। हर फैसला, हर हिसाब उसी एक बुनियादी उसूल पर होता है। क्या कोई बात सच है या झूठ? तो इस तरह से हम बाइनरी नंबरों को मंतिक से जोड़ते हैं। 1 का मतलब है सच या ऑन, और 0 का मतलब है झूठ या ऑफ। बस यही कंप्यूटर की बुनियादी एबीसी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कंप्यूटर इन सच और झूठ के तस्वुरात पर अमल कैसे करता है। इसके लिए वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इस्तेमाल करता है जिन्हें लॉजिक गेट्स कहते हैं। आप इन्हें डिजिटल दुनिया की लेगो ब्रिक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला गेट है एंड गेट। ये आप कह लें बहुत सख्त उसूलों वाला है। ये सिर्फ तभी हाँ या 1 कहता है जब उसे मिलने वाले दोनों सिग्नल 1 हों। अगर एक भी 0 हुआ तो नतीजा 0 ही होगा। आइए जरा इसके ट्रूथ टेबल को देखते हैं। गौर करें, चाहे एक इनपुट ऑन हो, नतीजा फिर भी ऑफ यानी 0 होता है। आउटपुट सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइन में 1 होता है जब दोनों इनपुट ए और बी एक साथ 1 हो। इसलिए तो इसे एंड गेट कहते हैं। अगला है और गेट। ये एंड गेट के बिल्कुल उल्ट काफी नरम दिल है। इसे खुश करने के लिए सिर्फ एक इनपुट का 1 होना ही काफी है। इसका ट्रूथ टेबल देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। सिर्फ जब दोनों इनपुट 0 हों तभी नतीजा 0 होता है। बाकी हर सूरत में चाहे एक इनपुट 1 हो या दोनों, नतीजा 1 ही रहता है। यह बहुत आसानी से हां कह देता है। और आखिर में है नॉट गेट। ये सबसे सादा और समझें कि बागी है। इसका काम सिर्फ एक है, जो भी सिग्नल उसे मिले उसे उल्टा कर देना, सच को झूठ और झूठ को सच बना देना। इसका ट्रूथ टेबल तो सबसे ही सादा है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। ये बस हर चीज को पलट देता है, और इन्हीं 3 गेट्स से मिलकर सब कुछ बनता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। हमने ये बुनियादी ब्लॉक्स तो देख लिए, लेकिन इनसे कुछ बनता कैसे है? आइए देखते हैं कि ये सादा से गेट्स मिलकर कंप्यूटर का एक बुनियादी काम कैसे करते हैं, यानी हिसाब किताब। हम इन गेट्स को इस्तेमाल करके जो पहला हकीकी आला बनाएंगे उसे हाफ एडर कहते हैं, और इसका काम बहुत सादा है, 2 बाइनरी हिस्सों को जमा करना। तो ये काम कैसे करता है? 2 नंबर जो कि 1 या 0 हो सकते हैं सर्किट में दाखिल होते हैं। अंदर मौजूद गेट्स उन पर अमल करते हैं और 2 नतीजे बाहर आते हैं, एक हासिल जमा और एक हासिल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में जमा करते वक्त करते थे। अच्छा, अब जरा इस टेबल की आखिरी लाइन पर गौर करें। जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो सम यानी हासिल जमा 0 हो जाता है और एक कैरी यानी हासिल आगे चला जाता है। तो नतीजा क्या निकला? 1 और 0। बाइनरी जबान में 10 का मतलब 2 होता है। तो देखा, कंप्यूटर ने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, 1 + 1 = 2। तो आइए अब इन तमाम नुकात को जोड़ते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है वही उन ताकतवर मशीनों की बुनियाद है जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्यूटिंग का अहराम है। बुनियाद में है सादा सिग्नल्स, उनके ऊपर हैं गेट्स। गेट्स मिलकर सर्किट्स बनाते हैं, और लाखों करोड़ों सर्किट्स मिलकर वो माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं जो हमारे फोन्स, लैपटॉप्स और हर डिजिटल चीज में मौजूद हैं।
और ये स्लाइड इस बात को बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। जैसा कि हमारे माखज़ में बताया गया है, यही वो बुनियादी उसूल हैं, बूलियन फंक्शंस, गेट्स और एडर्स, जो पूरी की पूरी डिजिटल मंतिक का नक्शा है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, कंप्यूटर के अंदर कोई जादुई रूह नहीं है। ये सिर्फ बहुत बहुत सारे सादा सवालात हैं जिनका जवाब हाँ या ना में 1 सेकंड में लाखों करोड़ों बार दिया जा रहा है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर ये चंद सादा से मंतकी उसूल हमें यहाँ तक ले आए हैं, तो मुस्तकबिल में इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर और क्या कुछ तामीर किया जा सकता है? इसके इम्कानात तो लामहदूद हैं।